My friends, it's a joy to meet you in this month of June. मेरे प्रियो, जून के माह में आपसे मिलना खुशी की बात I है। know all these several past months would have been a blessing to you. मैं जानता हूँ पिछले अनेक महीने आपके लिए आशीष का कारण रहे So, dear होंगे। young partners, U-turners, and our young people of Jesus calls, welcome to June. और हर एक ये शुभ लाता है कि पार्टनर्स, यंग पार्टनर्स और यू टर्नर्स, जून में आपका I स्वागत want to है। share what God is telling you through Psalm 46:1. भजन संहिता 46 वचन 1 में जो प्रभु आपसे कह रहे हैं उसे बांटना चाहूंगा। God is a refuge and strength and a very present help in trouble. परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट पर अति सहज से मिलने वाला I know you सहायक। might be seeking for somebody to always be there to help you, मैं जानता हूँ आप हमेशा किसी की खोज में होंगे जो आपकी हमेशा सहायता करे, somebody to understand you, कोई जो आपको समझे what you're going through, कि आप किससे गुजर रहे हैं, somebody with whom you can share your heart कोई ऐसा जिससे आप अपना दिल खुलकर कहें and truly ask for help. और सच में उससे सहायता मांगे। Maybe there is nobody in your life whom you're willing to open up to ask for help. शायद आपके जीवन में कोई नहीं जिसके साथ आप खुल करके सहायता मांग सकें। They might ridicule you. वे आपका मजाक उड़ा सकते हैं Oh, they might say, this is a small thing and brush you off. या ये कहें कि ये तो छोटी सी बात है और आपको यूं ही, They might say that this is not needed for you, या ये कहें ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, not understanding your life's path. और आपके जीवन के पथ को न समझें। But someone is there to always listen to you, my friends. लेकिन कोई है जो मेरे मित्रों हमेशा आपको सुनना चाहता है। God says, I want to be your very present help. मैं तुम्हारे लिए सहज से मिलने वाला सहायक बनना चाहता You हूँ। might say, am I worthy to be helped by God? आप पूछ सकते हैं क्या ईश्वर की सहायता के मैं योग्य हूँ? Am I worthy to be looked upon by Him? क्या मैं उसके द्वारा देखे जाने की योग्य हूँ? I'm not declared as a holy person. मैं तो एक पवित्र जन नहीं हूँ। I've done so many mistakes. मैंने अनेक गलतियाँ की हैं I've not kept up all the traditions that I needed to keep before God. और मैंने उन सारी बातों का पालन नहीं किया जिनको ईश्वर के सामने मुझे I'm मानना not a था। great person. मैं एक महान जन नहीं हूँ। Will God help me? क्या परमेश्वर मेरी सहायता करेगा? My friends, God is choosing and wanting to help you. मेरे मित्रों, परमेश्वर ने आपको चुना और आपकी सहायता करना चाहता है And here He wants to be a very present help. और यहाँ वो आपके लिए एक सहज सहायक बनना चाहता है। Whenever you have trouble, जब कभी भी आपको परेशानी आए, He says, call me, I'll come and help वो you. कहता है मुझे पुकार और मैं आकर तेरी सहायता I करूँ। want to always be called by you for help. मैं तो हमेशा तुम्हारे द्वारा सहायता के लिए पुकारा जाना You चाहूंगा। might think, oh, we should not disturb God for small आप things. सोच सकते हैं छोटी चीजों के लिए हमें परमेश्वर को डिस्टर्ब नहीं करना I चाहिए। should not call Him for some problem in my friendship, मेरे दोस्ती में किसी परेशानी के लिए मुझे उसे पुकारना नहीं चाहिए, in a fight that I'm having with someone. या किसी के साथ जो लड़ाई हो रही है उसके लिए I should not disturb Him for my studies. मुझे अपने पढ़ाई के लिए उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। It's a small exam. ये तो एक छोटी सी परीक्षा I should है। not call Him because I've got scolding from my parents and I'm very sad. मुझे उसे पुकारना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे माता पिता से डांट मिली और मैं दुखी No, हूँ। my friends, God wants to be a part of all little things and the big things in your नहीं life. मित्रों, परमेश्वर हर छोटी और बड़ी चीज में आपके जीवन का हिस्सा बनना चाहता है। That's why in this verse He says, I want to be a very present इसीलिए इस वचन में वो कहता है मैं तुम्हारे लिए एक उपलब्ध सहायक बनना चाहता हूँ। in trouble, जब तुम समस्या में in हो, any trouble. किसी समस्या में, Call Him, my उसे friends. आप पुकारे मित्रों। This is what Queen Esther in the Bible, a young girl, did. और बाइबल में एस्तर रानी ने जो एक युवा लड़की ही थी ऐसा ही किया था। She had to go and make a request for the lives of her people before the king. उसे राजा के सामने जा करके अपने प्रजा के, अपने लोगों के जीवन की भीख मांगनी पड़ी। He was a powerful man. वो एक बहुत ताकतवर इंसान था And if he didn't like somebody or like the request that they are making, he would kill them off right there. अगर वो किसी व्यक्ति को या किसी उनके दरख्वास्त को पसंद न करे तो तत्काल उन्हें मरवा देता था। But with all that, she asked the Lord in prayer, Lord, help me. लेकिन उन सब के बीच में भी उसने प्रभु से प्रार्थना की, कहा प्रभु मुझे सहायता And you करें। know what God did? और मालूम प्रभु ने क्या किया? When she went to him, the king said, whatever you want, you ask. तब उस राजा ने कहा कि जो कुछ भी तुम चाहे तू मुझसे मांग। As per Luke 2:52, God gave her favor in the eyes of और man. जैसा लूका 2:52 कहता है, परमेश्वर ने उसे मनुष्यों की दृष्टि में अनुग्रह दिया। God will give you also favor in the eyes of a big man. परमेश्वर आपको भी बड़े लोगों के सामने अनुग्रह प्रदान करेगा।
You might have to approach somebody big for favors. शायद आपको किसी बड़े के पास जाना पड़े अनुग्रह के लिए। God will help you. प्रभु आपकी सहायता करेंगे। And David always held on to the और Lord. दाऊद जो था परमेश्वर को हमेशा थामे रहता था। He was asking him for anything and everything in his वो life. परमेश्वर से अपने जीवन की किसी भी और हर एक चीज के लिए पूछता था God liked that so much. और परमेश्वर से बहुत पसंद करते So थे। even when he was going to face a big test in facing a giant called Goliath to fight him, इसलिए जब वो एक बड़ी परीक्षा में जा रहा था कि गोलियात का सामना करने पाए, वहाँ he asked the Lord, help उसने me. प्रभु से कहा, प्रभु मेरी सहायता करें। And he went in the name of the और वो Lord. यहोवा का नाम लेकर के आगे बढ़ा And he defeated him with a small stone. और एक छोटे से पत्थर से उसने उसे हरा दिया। That stone knocked off the giant. उस पत्थर ने उस दानव को नीचे गिरा दिया। God's power. परमेश्वर की सामर्थ। In your exams also, call out to him, saying, Lord, I have a big giant of an exam. आपकी परीक्षा में भी आप उससे कहें, प्रभु मेरे सामने परीक्षा का एक दानव है, Help me, Lord. मेरी सहायता करे प्रभु। And with the little wisdom knowledge you have, God will multiply it and make you hit the और target. परमेश्वर आपके थोड़े से बुद्धि और ज्ञान को बढ़ा करके आपसे लक्ष्य को पूरा करवाएगा। Even in friendships, God gave David a wonderful friend यहाँ in की दोस्ती Jonathan. में भी परमेश्वर ने दाऊद को एक अद्भुत मित्र यूनातन दिया था। When everybody seemed to be against him, जब ऐसा लगता था हर एक उसके खिलाफ है, when people around him did not like him or plotting against जब him, उसके आसपास के लोग उसके खिलाफ में थे और योजनाएं बना रहे थे, God gave a wonderful true friend in Jonathan. यूनातन में परमेश्वर ने उसे एक सच्चा मित्र दिया He took care of David. जो दाऊद की चिंता करता था। He loved वो David. दाऊद से प्रेम करता था। He'll give you wonderful friends वो also. आपको अद्भुत मित्र भी प्रदान करेगा। And for Adam in the और Bible, वैसे ही बाइबल में आदम के बारे में he saw that Adam was lonely. जब उसने देखा कि आदम जो अकेला है And God created a helpmate for Adam. और परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक बनाया। He created a woman herself for Adam so that he'll not be lonely. उसने आदम के लिए स्वयं एक सहायक बनाया कि आदम जो है अकेला ना हो। Even in marriage, he will help. हाँ, आपके विवाह में भी वो आपकी सहायता करेगा। See what extent God is willing to go. देखिए परमेश्वर कहाँ तक आपके लिए जा सकता है। See the help of God. परमेश्वर की सहायता को देखें, It is वो supernatural. अलौकिक है। He is willing to create something for वो you. आपके लिए कुछ रचना चाहता है, Create a person for you. आपके लिए एक व्यक्ति बनाना चाहता है, Create a thing as a miracle in your life. आपके जीवन में एक वस्तु को चमत्कार के रूप में लाना He चाहता can do है। anything. वो कुछ भी कर सकता है। Isn't it wonderful to have the help of such a person? क्या ऐसे जन की सहायता पाना अद्भुत बात नहीं है? He will not let you have any lack. वो आपको कोई घटी ना होने देगा। Call unto him, आप उसे पुकारें and he will be a very present help in times of trouble. और समस्या के समय वो आपके लिए उपलब्ध सहायक होगा। From now shall we call unto him, my अब friends. से आप उसे हम पुकारेंगे मित्रों Ask God, help me always to seek you, और Lord. कहेंगे प्रभु आप हमेशा मुझे आपके ढूंढने में सहायता करें। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Loving Jesus, प्रेमी यीशु, please give me this heart to always seek आपको you. ढूंढने के लिए मुझे ऐसा हृदय दे प्रभु In everything, let me call to you, कि हर Lord. एक बातों के लिए मैं आपको पुकारूं। Whenever I have some fear in my heart, let me always think about जब you. भी मेरे हृदय में कोई डर हो, मैं हमेशा आपके बारे में ही सोचूं। Whenever I have some small test, let me think about you and call to you. जब भी कोई छोटी सी परीक्षा हो तो मैं आपको सोचूं और आपको पुकारूं। Be my very present help, मेरे Lord. एकदम तत्कालिक सहायक बने प्रभु। Invite this Jesus in your heart इस यीशु को अपने हृदय में आमंत्रित करें to be a very present कि वो help. आपके लिए उपलब्ध सहायक हो। He'll always be present with वो you. हमेशा आपके साथ उपलब्ध होगा, He'll always help you. हमेशा सहायता करेगा आपकी, Help you with wisdom. बुद्धि के साथ सहायता करेगा, Help you with wonderful अद्भुत friends. मित्रों के साथ सहायता करेगा, Help you with direction and decision for your आपके future. भविष्य के लिए दिशा और मार्गदर्शन देगा। वो Help you to be a good एक भला person. मनुष्य बनने में सहायता करेगा To make the right कि आप choices. सही चुनाव करें। Help you in your health. आपके स्वास्थ्य में सहायक होगा Help you by giving you all that you need in your और life. आपको जो कुछ भी जीवन में चाहिए उसमें सहायता करेगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Tell him, thank you, उससे कहें Jesus. धन्यवाद यीशु, For you are my help. क्योंकि आप ही मेरे सहायता हैं, You are my provider. आप मेरे पूर्ति करता है। Thank you for being my best friend, मेरे Lord. सर्वोत्तम मित्र बनने के लिए धन्यवाद प्रभु। I go with you, मैं Lord. आपके साथ साथ जाता हूँ प्रभु। Thank you, Lord, for blessing your आपके children. बच्चों को आशीष देने के लिए धन्यवाद प्रभु। Fill them with your spirit अपनी आत्मा से आप उन्हें भर दें
as a Spirit live with them, और वो आत्मा उनके साथ साथ रहे, guide them, Lord, उनकी अगुवाई करे प्रभु, bless them, उन्हें Lord. आशीष दें In Jesus' यीशु name, के नाम में amen. आमीन। God bless you this June, my friends, इस जून माह में प्रभु आपको आशीष दे मित्रों, and experience this help of God always. परमेश्वर की सहायता को हमेशा अनुभव करें।